चलो, अरे हल्ला नहीं कीजिएगा। अरे फिजिक्स में एक बार बता दे, सेमीकंडक्टर, होल और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, हल्ला नहीं कीजिएगा, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक के टाइप्स, पी टाइप, एन टाइप, डन। और पीएन जंक्शन का हल्का चर्चा, इतना तक हम पढ़ाए थे। आज हम पीडीएफ जो आपको नहीं भेजे, बॉयज का हम एक अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें हम ज्यादा नहीं जोड़ पाए, ओवर रात हो गया था, बात समझे। बच्चा लोग कंटिन्यू मैसेज किया था कि उसको जोड़ देने के लिए, तो हम उसको जोड़ेंगे थोड़ा देर के बाद। लेकिन उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको गेट तक। कहां तक? गेट तक, पूरा गेट कंप्लीट। और 2 क्लास और लेंगे, सेमीकंडक्टर आपका कंप्लीट। बात समझ में? 7 नंबर श्योर, सिर्फ 3 से 4 दिन में। हाँ चलिए, तो ही सुना रहे यहीं से, हल्ला नहीं कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है सुनिए। बोरे हम लोग कल सेमीकंडक्टर के टाइप्स तक थे, आज हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं, उसको सही से सुनिएगा। अगर आप सही से ध्यान नहीं देते हैं तो आपका ये 5 नंबर छूट सकता है। और हमें लगता है कि 5 नंबर का आ सकता है अगर पिछले साल नहीं आया हो तो। हुआ पहला, बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। जिनके पास पीडीएफ एक दूसरे को ढुलका दीजिए। बोरे हाँ, उस पर रख दो। बोरे टॉपिक का नाम है, सभी लोग शांति से देखिए, एनर्जी बैंड। और नहीं ज्यादा दिक्कत तो हम मेन ग्रुप में आज भेज देते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं भेजा जाएगा, याद रखिएगा। चला गया उस ग्रुप में, गर्ल्स लोग भी फोन लेके आई है। लिखिए। चलिए, लाए तो फोन ऑन कर सकते हैं, नहीं तो शांति सुन सकते हैं, जैसा तेरे फोन पे भी गया होगा पीडीएफ, समझा। चलो बोले, ध्यान दीजिएगा। और एक बात आपको बता दे, फर्स्ट डे आए हैं आज इस बैच में, तो इसमें क्या है ना कि बोर्ड पर आपको एक एक बात को समझाया जाएगा। आपका काम क्या है कि कल रात थोड़ा लेट से भेजा गया, आज हम यहां से 2 बजे घर पहुंचते हैं, जब 2 बजे हम जाएंगे उसी समय भेज देंगे, आप उसको नोट कर लिया कीजिएगा, या आपके पास जीरोक्स की सुविधा है तो आप अपना जीरोक्स करवा लीजिएगा। ओवरऑल आपको बता दे, जीरोक्स यानी तो लिखना जरूर पड़ेगा। मोबाइल से आप कितना पढ़िएगा बताइए, वो डिलीट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए आप उसको लिखते जाइएगा और रोज आकर के इसको समझते चलिएगा। आइए यहां से VVI क्वेश्चन, शांत रहो रे यार। टॉपिक पूछा है एनर्जी बैंड क्या है, टॉपिक पूछा है एनर्जी बैंड क्या है बताओ। सुनो, एनर्जी बैंड के आधार पर बताओ कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या। 5 नंबर, ये 5 नंबर ही है। पहला क्या पूछा, तुम नहीं समझोगे तो तुम सही उत्तर नहीं दे पाओगे एग्जाम में। एनर्जी बैंड क्या है पहले ही बताओ, तो पहले तुमको ये बता रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का परिभाषा, इसके आधार पर बताओ 5 नंबर। चलो, एनर्जी बैंड क्या है, कहा गया एनर्जी का वैसा रेंज, एनर्जी का वैसा रेंज जिसे पास करवाया जाता है ना, गुजारा जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसके द्वारा कहा गया एनर्जी का वैसा रेंज, रेंज मतलब होता है दायरा, एनर्जी का वैसा रेंज जिसे पास करवाया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी को लोग एनर्जी बैंड बोलता है। ठीक, उसके बाद आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बोले, कहा गया एनर्जी का वैसा रेंज जिसे पास करवाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? कहा गया एनर्जी का वैसा रेंज जिसे पास करवाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसको लोग कंडक्शन बैंड बोलता है। अगला है वैलेंस बैंड। क्या नाम है? वैलेंस बैंड। कहा गया एनर्जी का वैसा रेंज जिसे पास करवाया जाता है किसके द्वारा, तो बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। 3 टॉपिक तेरे बोर्ड पर है, एग्जाम में जब भी आएगा भाई तू पहले ही तीनों डिफाइन करना, ठीक। उसके बाद तू जाना इसके परिभाषा पर। अभी हम आ रहे हैं,
क्योंकि ये जो नोट्स हम भेजे हैं वो दोनों टॉपिक अलग अलग जगह लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में तुमको दोनों मिला के पूछेगा 5 नंबर। और ये अगर प्रीवियस ईयर नहीं है पूछा है तो समझ जा कि इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेसन का डेरिवेशन, ये आएगा 5 नंबर। बोले एनर्जी बैंड, एनर्जी का वैसा रेंज जो पास होता है किसके द्वारा, नाम क्या है, एनर्जी बैंड। एनर्जी का वैसा रेंज जो पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कंडक्शन बैंड। और एनर्जी का वैसा रेंज जो पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वैलेंस बैंड। एक ऑब्जेक्टिव है कंडक्शन बैंड का दूसरा नाम होता है इम्पटी बैंड। क्या होता है बता, कंडक्शन बैंड का दूसरा नाम इम्पटी बैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एगो चीज ड्रॉ कर रहे हैं, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, सुनना सही से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी का जो गैपिंग होता है, अगर हम और तू बैठा है तो गैपिंग होगा ना कुछ, तो हम लोग इंसान है तो जगह का गैप होगा, यही बोलेगा ना लोग। तो कह रहा है क्या, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी का जो गैपिंग होगा उसका नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर से बोल, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी का जो गैपिंग है उसका नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे लोग डेल्टा ईजी से दिखाता है। इसका नाम है डेल्टा ईजी, याद रहेगा। फिर से बता, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी का जो गैपिंग है उस गैपिंग को लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलता है। हो गया, चल, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, 4 बात पढ़े। अब सुनो, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये क्या करता है, इस तीनों का परिभाषा बताता है कि कुचालक कौन है, सुचालक कौन है, अर्धचालक कौन है, यानी कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है और सेमी कंडक्टर कौन है। एक बार तुम मेरी बात को सुन लिया तो तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। कहा गया अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 0 हो जाए, मतलब ये दोनों सट जाए, गैपिंग ना हो, ये भी तो हो सकता है। कहा अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 0 हो जाए तो उसका नाम भाई कंडक्टर होगा। क्या होगा, कहा गया अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, अभी बताते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर से बोला, गैपिंग 0 होगा तो कंडक्टर, गैपिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा इंसुलेटर, और जब गैपिंग, याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा, अर्थात 1 और 3 के बीच में होगा, उसका नाम होगा सेमीकंडक्टर। चल बुआ रे, एक नया वर्ड फिर से चर्चा करेंगे, धुआं जैसा मुंह नहीं करना, ध्यान दीजिए। बुआ रे, यहां पर एक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरे फिजिक्स में दौड़ता है, नो डाउट, कहीं भी आ सकता है। बुआ रे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना एनर्जी का मात्रक होता है। किसका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल। बोल मैं क्या पूछ रहा हूं, बता। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, एनर्जी का, वर्क का भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 10⁻⁻19 जूल। डन, फिर से बोल, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 0 होगा, कंडक्टर कहलाएगा। गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, इंसुलेटर, और गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, है ना, सेमीकंडक्टर। चलो अब उसमें क्या है सुनो, हम तुमको पढ़ाए एनर्जी बैंड, ध्यान से सुनना, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और तब हम लोग एक चीज पर आए। वो चीज क्या था सुनेगा, वो चीज था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की परिभाषा आप फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर बताइए। पहला डिफिनेशन कंडक्टर का बोल रहे, जो अभी पढ़ाए हैं इसको आप सही में बोलेंगे, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई गैपिंग ना हो, गैपिंग नहीं होता है ना भाई, तो उसको लोग ओवरलैप बोलता है। ओवर मतलब देखो, जैसे थोड़ा जमीन है ना, इसी पर हम भी, जैसे तू एगो लाइन खींचा,
तो टीचर को दिखाया, सर हमको स्ट्रेट लाइन खींचने आता है। हम चुपचाप गए, टीचर को उधर देखे कि उधर घुमा हुआ है, इधर हम भी थोड़े लाइन पर खींच दिए, तो तुम्हारा लाइन और मेरा लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर गया। उसके बीच में कोई गैपिंग दिखाई दे रहा है, उसी पर खींच देंगे तो कहाँ गैपिंग है। तो कहा गया जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच कोई गैपिंग नहीं होगा, अर्थात गैपिंग का मान 0 होगा, उसी का नाम कंडक्टर होगा। डन। याद रखना, जो सुचालक है, जो ईमानदार होगा, उसके अंदर ईमानदारी न ज्यादा होगा, बेईमानी की मात्रा कम होगी। याद रखना, जो कंडक्टर है उसके नीचे लिखा है, पन्ना जब पलटेगा तो लिखा है, जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। रेसिस्टिविटी मतलब होता है प्रतिरोधकता, मतलब इसमें चालक का गुण ज्यादा होता है और कुचालक का गुण कम होता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में कहा गया रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा और कंडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि बेईमान आदमी है तो बेईमानी वाला गुण ज्यादा होगा, ईमानदारी वाला गुण थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, इस सेमीकंडक्टर में कंडक्टर का गुण थोड़ा सा ज्यादा होगा और रजिस्टर वाला गुण बड़े। हमको याद है और आपको भी हम बहुत पहले बताए हैं कि सेमीकंडक्टर नाम क्यों पड़ा, सेमी इंसुलेटर क्यों नहीं पड़ा। देखिए, सेमीकंडक्टर का परिभाषा ही था कि वैसा सबस्टांस, और थोड़ा जाने दीजिए इसको, जाने दीजिए। हाँ भाई, ग्रुप में चला गया, आप देख लीजिए, आप उसको ऑन कीजिए। हम एक बार आपको जो जो बोलेंगे आप मिलाते चलिएगा। सेमीकंडक्टर का परिभाषा बताइए। टेम्परेचर हाई होगा तो कंडक्टर लो होगा, तो चलिए एनर्जी बैंड बता दिए, कंडक्शन बैंड बता दिए, वैलेंस बैंड बता दिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप बता दिए, मान 0 होगा, मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, 1 और 3 के बीच में होगा, बता दिए। उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का परिभाषा बता दिए। डन। कोई दिक्कत? आगे होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, जो नहीं बताया अभी बताएंगे, बस चाय पी रहे हैं उसके। आगे घस को रे, आगे घस पूरा कर, अब कोई थोड़े ना आएगा, बैठे। चल भाई स्टार्ट करते हैं। फैजान अमीर ध्यान दीजिए। बोरे अगला टॉपिक आप नोट्स देख सकते हैं। अगला टॉपिक रे भाई प्लीज शांत हो जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर 2 मार्क्स से आ सकता है कि सेमीकंडक्टर जो है उसके गुण क्या क्या है। पहला गुण बताता हूं, पहला गुण सुना। सेमीकंडक्टर का पहला गुण कि इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप किसके किसके बीच में होता है, ये भी तो गुण है इसका। बता, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर जब पूछेगा तो उसके हेडिंग में क्या लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। मेरा तो यही तरीका है लिखाने का। उसके नीचे लिखेंगे इट्स फॉरबिडन एनर्जी गैप लाइज बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हिंदी हुआ फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर का 1 और 3 के बीच में स्थित होता है। दूसरा याद रखिएगा, पूरे सेमीकंडक्टर में जैसे एक बात बताते हैं, लोग कहता है कि देखो अपने लोग जब कभी कोई थाने जाते हैं तो थाना में जब गए तो देखे कि भाई देखो, जैसे अब ये हाईवे थाना है, ये सिमरी थाना इस इलाके की सबसे बड़ी थाना है, नो डाउट। जो छोटा मोटा गांव जैसे बिशनपुर है जो उसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि ये एनएच के बगल में है, ये हाईवे पर इसका ज्यादा मतलब ये रहता है। इसमें देखिएगा कि बड़े बड़े अधिकारी सब भी ज्यादा है। दूसरे थाना में जाइएगा तो एगो ऐसा ही रहता है, वही हैंडल करते रहता है। मेरी बात को सुनिएगा। तो अब इसमें क्या है एक्चुअली, तो कोई पूछेगा कि सेमीकंडक्टर जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें अगर मुख्य योगदान किसी का है तो 2 आदमी का है, इलेक्ट्रॉन और होल का, इलेक्ट्रॉन और होल का। तो कहा गया, फिर से सुनिए, पहला प्रॉपर्टीज मैंने क्या बोला कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, पहला गुण। दूसरा गुण कि सेमीकंडक्टर में चार्ज को उठा के ले जाएगा कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और होल। चार्ज को कैरी करेगा कौन कौन, इलेक्ट्रॉन या होल। पता क्या 2 प्रॉपर्टी याद रहेगा। चल अगला मिला लेना, पीडीएफ में है, अगला मिला लेना। लिखा है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कल पढ़ा दिए थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बाद अगला लिखा होगा टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक, 2 प्रकार का, पी टाइप और उसका मैंने डिफरेंस भी लिखा दिया, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले भाई शांति से एक चीज सुन लेना। बोरे पहले टॉपिक बताइए, यहाँ पी टाइप एन टाइप का डिफरेंस था, कोई दिक्कत नहीं ना। उस पीडीएफ में देखो कहीं पर होगा डिफरेंस, पी टाइप और, हमें कहने से बोल रहे हैं। चल अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है डायोड। क्या स्टार्ट होता है? तो मेरी बात को सुनेगा, तुम्हारा दिलगार नहीं मिल रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर पेज नंबर 9,
पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, अब पेज नंबर 10 देखो जहां हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है बगल में नंबरिंग। चल बोल। ये डायोड ध्यान सुनना, 1 मिनट में सिखा देंगे। बोले डायोड क्या है? तो सबसे पहला बात, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको साइड में ही उसको हटा के ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। बोले डायोड क्या है? तो डायोड एक प्रकार का, पहला लाइन भाई बोल, डायोड एक प्रकार का सेमी कंडक्टर डिवाइस है। बोलो, डायोड एक प्रकार का क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें करंट पास करता है सिंगल पाथ में या सिंगल डायरेक्शन में। सिंगल, मेरी बात नहीं सुने आप तो सुन लीजिए ना, बात कीजिएगा तो लोछा देंगे। पहला बात, डायोड एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें करंट गुजरती है सिंगल डायरेक्शन में। सिंगल मतलब एक दिशा में या एक रास्ते में, याद रहेगा। इस दुनिया में डायोड बहुते रंग का है, नाम सुनो। एलईडी भी एक डायोड है, एलईडी भी एक, पीएन जंक्शन भी एक डायोड है, जेनर भी एक डायोड है, तरह तरह का बहुते डायोड है ना। आप और भी पढ़ सकते हैं, कभी मोबाइल पर सर्च मारिएगा, बहुते रंग का डायोड आ जाएगा। मैंने क्या बोला? देखिए, एलईडी भी डायोड है, पीएन जंक्शन भी डायोड है, जेनर भी डायोड है। हम तीनों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों इसमें पढ़ना है। चलिए बोले, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भाई बीच में आवाज नहीं करना। तो आए घुमाओ, देखो पीएन जंक्शन डायोड, टॉपिक का नाम क्या है? पीएन जंक्शन डायोड। भाई बोले तो जिंदगी भर याद रहेगा। कहा गया जब, देखो जब पी टाइप और एन टाइप, जब पी टाइप और दोनों को मिला देंगे ना, जब पी टाइप और एन टाइप दोनों को मिला देंगे, उससे किसका निर्माण होगा? इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कंबाइंड या ज्वाइंट टू ईच अदर, देन पीएन जंक्शन इज फॉर्म। तब पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। अब सुनो, तो तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो पीएन जंक्शन का परिभाषा नीचे में है डायग्राम, वो डायग्राम तू जरूर देना। देखो बोरे, डायग्राम कैसे बनता है? देखो मैंने क्या बोला, पी टाइप को मिलाना है एन टाइप। देखो भाई, तू बीच में आवाज नहीं करना प्लीज। देखो ई पी टाइप है और ई एन टाइप। बता, पी टाइप में होल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, होल कम होता है। ठीक, एक बात सुनना, जब पी टाइप एन टाइप को मिला दिए तो पीएन जंक्शन बन गया। लेकिन मिलाते समय याद रखिएगा कि इसके बीच में ना कुछ गैपिंग हो जाता है। ये जो बीच में जो गैप देख रहे हैं, इस गैपिंग का नाम होता है ना, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन उसके नीचे में लिखा हो, और इसके बीच में एगो जो लाइन दिया रहता है, उसका नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल। भाई एक बात फिर से चर्चा करता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने से पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। जब हम निर्माण करते हैं तो उसके बीच में गैपिंग होता है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और बता उसके बीच के लाइन को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। देखो कोई पूछेगा पीएन जंक्शन का यूज कहां होता है? तो पीएन जंक्शन का यूज डायोड के रूप में होता है, और इस डायोड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। देखो पीएन जंक्शन भी एक प्रकार का क्या है, और इस डायोड का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। चलिए अब अगला बात बोलिए क्या है? अब बायसिंग है। चलिए आइए जानकारी लीजिए। बोले बायसिंग क्या है? सुना भाई, अगर तू आवाज नहीं करेगा ना तो हम जहां तक भेजे वहां तक कंप्लीट करेंगे श्योर। भाई बायसिंग क्या? हाँ शांति सुनिए, बायसिंग क्या है? सुना, कह रहा है कि करंट की दिशा पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से, याद रहेगा बात, करंट की दिशा पी से एन या एन से, वही क्या कहलाता है? इंग्लिश में बोलेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। द फिक्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप या एन टाइप टू
पी से एन या एन से अगर होगा तो उसका नाम होगा बाइसिंग। बता इस परिभाषा में क्या गो बात बोले? दो गो बात देखा, एगो बोले पी से एन, एगो बोले एन से। भाई याद रखना, एगो दूगो बात बताते उसको खाली शांति सुना। बाइसिंग दो प्रकार का, कितने प्रकार का? खाली सुनते चलना। एक का नाम फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड, और दूसरा का नाम रिवर्स बाइसिंग। बता बाइसिंग कितने प्रकार का? फॉरवर्ड बाइसिंग और। तू एक ऑब्जेक्टिव सीख जा। दुनिया में लोग कहता है भाई सर्किट कंप्लीट कब होता है, तो हम बोलेंगे देखो सर्किट कंप्लीट तब बोला जाता है जब उस परिपथ से, सर्किट से करंट पास हो जाए। तुम अगर घर में तुम मान लो छोटा मोटा, अगर मान लो तुमको जानकारी है कि हम बल्ब लगा सकते हैं, स्विच जोड़ सकते हैं, घर का लोग छोटा मोटा काम कर लेता है। अगर मान लो तुम कनेक्शन किया और तुम्हारे घर का बल्ब नहीं जला तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका सर्किट कंप्लीट माना जाएगा? नहीं। तो बुआ रे याद रखना, इस दुनिया में ये बाइसिंग कंप्लीट तब होता है, ये बाइसिंग कंप्लीट तब होता है जब पीएन जंक्शन को लोग सेल या बैटरी से जोड़ता है। फिर से बोल, बाइसिंग कंप्लीट कब होता है? देखो कैसे लिखते हैं हम, ऐसे ही रिवीजन करवाते। बाइसिंग कंप्लीट तब होता है जब लोग पीएन जंक्शन को सेल या बैटरी से। बता बाइसिंग कितने प्रकार के? फॉरवर्ड और। एक के बार में सीख जब करंट पी टाइप से एन टाइप जाएगा फॉरवर्ड, और जब करंट एन टाइप से पी टाइप जाएगा। इंग्लिश में दोज टाइप ऑफ बाइसिंग इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, एंड दोज टाइप ऑफ बाइसिंग इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। बता बाइसिंग तक फिर से बोलता हूं, एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, डन। डायोड, पीएन जंक्शन, बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, इतना बात मैंने तुम्हें बताया है। पूछना है पूछ। रेक्टिफायर की ओर चलेंगे और रेक्टिफायर के तुरंत बाद सीधा गेट पर ढुलक जाएंगे, मतलब इधर नहीं ढुलकेंगे, गेट टॉपिक है, बात समझ। चल भाई, ए बुआ खींचेगा क्या? अभी मिटेगा, नए टॉपिक की ओर चलेंगे। बीच में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। 20 मिनट तक शांत रहेगा अभी। हाँ, इसलिए कितना अच्छा लगा दिया है घड़ी। चलो भाई, तुमको हम एक मौका दिए, एक मौका और मिलेगा जो तू वहां तक पूछ सकता है, लेकिन चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर पर। भाई बहुत पूछे हुआ है, बहुत पूछे हुआ है। रेक्टिफायर सुनना, कहा गया एक डिवाइस है, यह एक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बदल देता है डीसी वोल्टेज। सुनो ना, कह रहा है क्या? आवाज नहीं। यह एक डिवाइस है, यह एक जो बदलता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। फिर से बोल, यह एक डिवाइस है जो बदलता है एसी वोल्टेज को, ठीक, उसका नाम होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो रंग का होता है। कितने रंग का बुआ? पहला का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें एक जगह पर फुल का स्पेलिंग गलत है, FUL लिखा हुआ। हाँ देख लीजिएगा। देखिए भाई, कोई भी चीज जो भेजते हैं ना कभी, तो सब पर निगरानी रहता है। चलिए खैर, चलिए कोई बात है। बता, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जिसमें एसी वोल्टेज को किसमें बदल जाता है? डन। बता रेक्टिफायर क्या कितने प्रकार के? हाफ वेव और। देख भाई, हाफ वेव किसको बोलते हैं? ये हाफ वेव है। इसी को जो ऐसे कर देंगे तो हो गया फुल वेव। एक मिला भी तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा ना? तो देखो एकदम बच्चा वाला बात, तो उसमें पढ़ सकता है। एक के बार में सिखा देंगे। देखा, देखिए पहले तू पढ़ा है ना कि एसी को बदलता है किसमें? एसी वोल्टेज को। ये तो इसका मुख्य गार्जियन वाला परिभाषा है। हाफ वेव का मतलब समझो ना। हाफ वेव का, हाफ वेव में कहा गया जो हाफ साइकिल ऑफ एसी को
बदल देगा हाफ साइकिल ऑफ डीसी में। मेरी बात अगर नहीं सुनाई दिया, नहीं समझ में आया, फिर सुनिएगा। जो एसी के आधे साइकिल को, आधे को, जैसे इतना ही को, एसी के आधे को बदल देगा डीसी के आधे में, आधा को बदलेगा तो आधा वाला कहलाएगा, और जब पूरा को बदल देगा तो फुल कहलाएगा। बता, कोई पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, बोलेंगे दो टाइप ऑफ रेक्टिफायर, दो टाइप ऑफ विच कन्वर्ट्स, विच जो बदलता है हाफ साइकिल ऑफ एसी, हाफ साइकिल ऑफ इनटू हाफ साइकिल ऑफ डीसी। मतलब जो एसी के आधे साइकिल को, जैसे लोग बता, एक आदमी बोला कि देखो उसको हाफ पगार मिलेगा, मतलब उसकी सैलरी आधी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पर डे 8 घंटे की ड्यूटी में 4-4 घंटे काम करके जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं वो आधा काम करता तब ना उसको आधा सैलरी मिलेगा, तो उसका नाम हाफ सैलरी होता है। लोग कभी कभी तू देखता होगा, लोग ओटी बोलता, ओवर टाइम। 8 घंटे की ड्यूटी है, मंथ में 10 दिन ओटी लग जाता है, लोग ओवर टाइम भी कर लेता है कि चलो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा वो। खतरे क्या करता है, बात सुनो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आधे साइकिल एसी के आधे साइकिल को डीसी के आधे साइकिल में बदलेगा, हाफ वेव कहलाएगा, और जो एसी के पूरे साइकिल को डीसी में बदल देगा, फुल वेव कहलाएगा। याद रखना, एगो और ऑब्जेक्टिव ये पूछा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एगो पीएन जंक्शन लगेगा और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पीएन जंक्शन लगेगा। याद रहेगा, हाफ वेव में 1 पीएन जंक्शन, फुल वेव में। बता, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलती है। रेक्टिफायर 2 प्रकार का, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव जो आधे साइकिल एसी का बदल जाता है डीसी में, हाफ वेव, अब पूरे को बदल देगा तो फुल वेव। बता, यहां तक में कोई दिक्कत? अगला टॉपिक बोल, क्या लिखा है? एलईडी। वाह, क्या हुआ? आप किसी का पेरेंट्स थोड़ा अंदर आइए आप, तब तक यहाँ तो रेक्टिफायर तक देखिए, तो दिल बाग बाग कीजिए भाई। रे बुआ आवाज करेगा, एलईडी नहीं हो पढ़ाएंगे तो तू जवाब दे देगा। एलईडी तो आजकल देखिए रहा है, आवाज करेगा। बता, एलईडी। चल, पहले इसका पहला ऑब्जेक्टिव, फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड। बता, एलईडी का फुल फॉर्म, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म, चल सुन, कोई पूछेगा एलईडी क्या है तो बोलेंगे यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका प्रयोग लोग लाइट सोर्स के रूप में करता है। अब इसमें क्या लिखा है सो हमने देखे, इसमें यही लिखा है। हाँ, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इमिट्स द लाइट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। वही बात हुआ। आइए आप ऐसे बोलिएगा, ध्यान सुनिएगा, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका प्रयोग लाइट सोर्स के रूप में होता है। दूसरा, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यह लाइट को उत्सर्जित तब करता है, उत्पन्न तब करता है जब इससे होकर के करंट पास करता है। आज करंट आ रहा तब ना बल्ब जल रही है। वो अरे एलईडी, एक बार हमें याद है कि 5 नंबर में पूछा था कि एलईडी क्या होता है, एलईडी की विशेषता क्या है, एलईडी का प्रयोग क्या है। बात समझ में आ रहा है? वो अरे वैसे अगर 5 की बात नहीं करेंगे रे, ध्यान दीजिएगा, तो एलईडी से जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का श्योर रहेगा, कहेगा राइट द यूजेज ऑफ एलईडी। आप ही बताइए एलईडी का प्रयोग कहाँ कहाँ कीजिएगा? एलईडी का प्रयोग लाइट सोर्स में, डिजिटल वॉच में, कैलकुलेटर में, यही सब में ना कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा? एलईडी का प्रयोग कहां पर होगा? डिजिटल वॉच में, कैलकुलेटर में, लाइट सोर्स। एलईडी की विशेषता क्या है? पहला विशेषता, इसका लॉन्ग लाइफ है, जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरी विशेषता, जल्दी गर्म नहीं होता है। तीसरी विशेषता कि ऑपरेशनल वोल्टेज कम लेता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसमें लिखा होगा लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, है ना। इट इज नो वार्म टू टाइम रिक्वायर्ड, जितना ज्यादा देर तक रख दी जल्दी गर्म। ओरिजिनल एलईडी जल्दी गर्म नहीं होता है, इसका लॉन्ग लाइफ होता है। और अगली बात कि स्विच का ऑन ऑफ एक्शन भी बहुत तेज होता है। इसी में एलईडी में डुप्लीकेट रहेगा तो स्विच ऑन कर दीजिएगा और बल्ब भुकभुकाते रहेगा, जल भी नहीं करेगा ठीक से।
बात समझ में आया? पहले के समय में आप लोग, हमको लगता है CFL का तो नहीं है देखे होंगे, और उसे आपके लोग के घर में लगा हो सकता भी नहीं होगा। CFL कंपनी अब लगभग बर्बाद कर दिया LED सबको, क्योंकि LED को सपोर्ट गवर्नमेंट कर दिया ना, LED को सपोर्ट गवर्नमेंट कर दिया और उसमें फ्री में देने लगा। तो CFL एक कंपनी थी। हम लोग जिस समय में, हमको याद है LED नहीं आया था, LED आया था बट उतना विस्तार नहीं था। तो CFL का बल्ब आता था डिजाइन वाला, सब ऐसा ऐसा डिजाइन आता था बल्ब। हाँ, देखते होगा किसी किसी घर पे अभी भी लगा होगा। तो इस बल्ब में प्रॉब्लम क्या रहता था पता है? कि अगर बंद हो जाता था ना, स्विच ऑन कर दिया तो लोग कहते इसको थोड़ा टच करो ना यार जलेगा, तो उसको लोग छुआ जल, अरे तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन वो क्या था, इसमें ऐसा नहीं होता, उसमें स्विच ऑन ऑफ का प्रॉब्लम था, इसमें ऑन ऑफ का प्रॉब्लम। फिर से बता, LED की विशेषता क्या है? लॉन्ग लाइफ होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, स्विच ऑन ऑफ एक्शन की क्षमता ज्यादा होती है। यूज तो जानता ही है। बता, LED इंड हुआ, अगला बोलो क्या हुआ? आइए गेट का खाली इंट्रोडक्शन दे देते हैं। रुक रे, पूछेगा एग्जाम में, अरे लॉजिक गेट क्या है, तो बोलेंगे, सुनो ना अलग रहेगा। लॉजिक, नहीं समझे? बोलिए नहीं कुछ। लॉजिक गेट क्या है? तो बोलेंगे लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल, याद रहेगा? फिर से बोलिए, पहला लाइन, लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल जो बाइनरी डिजिट पर आधारित होता है। बाइनरी डिजिट पर, अब बाइनरी कौन कौन है दुनिया में? दुनिया में बाइनरी दो ही होगा, 0 और बता। लॉजिक गेट, समीर इनाम नहीं होता। बोले लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है, अर्थात 0 और 1 पर आधारित है। अगला कहा गया, इस दुनिया में मेन गेट या बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट, ये तीनों नाम से प्रश्न आ सकता है। मेन गेट हम अभी बता रहे, वो ऑन ऑफ वाला, यस नो वाला सब लिखा है टेबल, वो सब बताया जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। मेन गेट, बेसिक गेट, फंडामेंटल गेट, इस दुनिया में 3 गो होता है भाई। मेरे साथ साथ याद करके जा, 1 नंबर लेके जा। बता, पहला का नाम और गेट, दूसरा का नाम नॉट गेट। चश्मा वाला, देखो, उसके बाद एंड गेट। बुआ ध्यान सुनना, बता, इस दुनिया में बेसिक गेट, मेन गेट, फंडामेंटल गेट 3 गो होता है। क्या गो? पहला का नाम बोल, और गेट, नॉट गेट, एंड। तुमको बोल देते हैं, कुछ हो या ना हो, सूरज भले ही पश्चिम से उग जाए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। हाँ, इसमें 5 नंबर नहीं। हाँ नहीं, रुकिए, 5 नंबर आता है भाई। 3 गो गेट दे देगा, कहेगा तीनों को एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग तो पढ़े हैं गेट, तो आप जानते हैं डिफिनीशन, टेबल, डायग्राम। अब तीनों को लिखेगा तो 1.5 पेज में चला ही जाएगा। ये 5 नंबर पूछे, इसलिए हमको सब गेट पढ़ना है। बताइए बेसिक गेट कितने होते हैं? 3। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। बताइए लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट होता है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है। बोरे वो सब आएगा कॉम्बिनेशन के बाद, 3 गो होता है मुख्य। चलिए आप बताइए, जो इस गेट तक का यहां तक कुछ पूछिएगा तो पूछ सकते हैं। बताओ रे बुआ, बताओ, पूछना है कुछ तो। लॉजिक गेट एक प्रकार का डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी डिजिट पर आधारित है। बैठना रे, अब तू हमको देखा है बैठते हुए तभी से? ऐसे ही उस क्लास में ही पढ़ाते रहते, पैर यार दुखने लगता है बहुत। कि दोस्त बहुत झूठ बोल देता है तू घर पर रे। रोज आओ क्लास, रोज
अरे रहने दो, आज के लिए इतना ही। बोले पीडीएफ, रुक जाए एक मिनट, क्या वो पेज बच गया हो? 18/5 है, रुक, 18/5/23 गेट कंप्लीट। 10 पेज और प्रोवाइड किया जाएगा। 1 मिनट, कल यहाँ तक सुनेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं को क्वेश्चन, पहले बोल दिए।